छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का परिवार बहुत साधारण था। उसकी बूढ़ी माँ पार्वती और मेहनती पुता हरिराम सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर चले जाते और देर शाम लौटते। पार्वती घर पर रोटी सेंकती, दाल पकाती और कभी-कभी खेत पर भी मदद के लिए जाती। लेकिन खेती में हालत बहुत खराब थी। बारिश वक्त पर नहीं होती, बीज अच्छे नहीं होते और जो अनाज होता वो भी कर्ज चुकाने में चला जाता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गई, कुआं सूख गया और पशुओं के लिए चारा भी खत्म हो गया। रामू अपने पिता के साथ खेत में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। नहीं बेटा, भगवान नाराज नहीं होते, पर मेहनत का इम्तिहान जरूर लेते हैं। अम्मा, अब तो हम क्या करेंगे? खाना भी मुश्किल से है। बेटा, भूख से डरना मत। भूख हमें और मजबूत बनाती है। उसने घर में बची थोड़ी सी दाल और आटे से रोटियां बनाईं, पर आधी रोटियां पास के एक बूढ़े भिखारी को दे दीं। रामू हैरान हो गया। अम्मा, हमारे पास खुद कम है, फिर भी दे रही हो। जो बांटता है भगवान उसी की झोली भरता है। रामू ने ठान लिया कि वह सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने गांव के पास शहर में मजदूरी शुरू कर दी। सुबह खेत में, दोपहर शहर में और रात को माँ बाप के पास। हरिराम उसे देखकर कहते, बेटा, तू हमसे भी ज्यादा मेहनती है, पर थक मत जाना। बाबा, थकान माँ बाप के चेहरे की मुस्कान देखकर मिट जाती है। रामू ने मजदूरी से जो पैसा कमाया उससे अच्छे बीज खरीदे, खेत में नहर का पानी लाने की व्यवस्था की और गांव के कुछ किसानों को भी साथ जोड़ा। अगले साल बारिश भी अच्छी हुई, फसल लहलहा उठी। गांव के लोग कहते, रामू ने तो सूखी धरती को सोना बना दिया। रामू के घर अनाज के बोरों का ढेर लग गया। हरिराम ने पहली बार चैन की नींद ली और पार्वती ने मंदिर में मिठाई चढ़ाई। रामू ने कहा, अम्मा, बाबा, ये हमारी मेहनत, आपका आशीर्वाद और भगवान का न्याय है। पार्वती ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने साबित कर दिया कि गरीब किसान का बेटा भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। संदेश: गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य से जीता जाने वाला एक इम्तिहान है। माँ बाप का आशीर्वाद और खुद पर भरोसा हो तो हर सूखी धरती पर हरियाली उग सकती है।